एवरीवन, पिछले सेशन में हमने जोड़ घटाव और गुणा के कंसेप्ट को ज्यामिति में कैसे अप्लाई करें ये देखे थे। चलिए फ्रेंड्स, आज उसका अगला वीडियो आज देख रहे हैं। यदि कोई उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप देख लें उसको, तभी ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दिया गया है। ठीक है, प्लीज़ जाकर विजिट करें। यदि आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या फ्रेंड्स लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों नहीं होता है, ये कभी सवाल सोचा है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। ठीक है, आयत का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कभी मन में आया है, ये आपके रेखा यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, ये आपका क्या है, रेखा। ये रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, कभी सोचा है? ठीक है, जब रेखा का क्लास चल रही थी, ठीक है, ज्यामिति जब शुरुआत, उस समय रेखा के बारे में बताए थे कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। उसमें एक कंसेप्ट जब रेखा पढ़ा रहे थे तब बताया था कि रेखा का केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बिल्कुल तो 100% तो सत्य नहीं है, लेकिन हाँ, नगण्य के बराबर होने के चलते इसका चौड़ाई नहीं लिया गया। ठीक है, केवल लंबाई ही बोला जाता है कि इसका चौड़ाई नहीं होता है, लंबाई केवल होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम मान के चलिए कि एक है तो एक में तो चौड़ाई तो दिखेगा नहीं। यदि इसी प्रकार से हम बहुत सारा ले रहे हैं तब चौड़ाई तो बन सकती है ना। चलिए, लेकिन अगर बात रहा क्या चीज़, रेखा का क्षेत्रफल। रेखा का क्षेत्रफल क्या होगा, रेखा का लंबाई ही रेखा का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लाइन को हमने एक साथ कंबाइन किया है। ठीक है, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर समझ आइए कि बी टर्म तक आपका ये पूरा लाइन गया है। जो लाइन की संख्या है बी टर्म तक है, ये आपका चाहिए लाइन की लंबाई है। ठीक है, यल ये सबको कंबाइन किए एक साथ मिला दिए, बीच बीच में गैप है, तो ये मेरा प्राप्त हो गया इस प्रकार का आकार। अब समझ में आया कि एक आयत के जैसा ये फॉर्मेशन हो गया। एक आयत का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बहुत सारा लाइन को कंबाइन होने से। एक लाइन का क्षेत्रफल मेरा कितना हो गया, एल। ठीक है, एल हो गई लंबाई, उसका क्षेत्रफल लंबाई के बराबर ही होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल भी एल। जब एक रेखा की लंबाई हो गया एल तो बी टर्म तक गया है। ठीक है, नंबर ऑफ संख्या लाइन का कितना है, बी तक है। ठीक है, चौड़ाई बी तक है। तब उस केस में सभी लाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्योंकि लाइन की लंबाई तो हर सभी जगह तो इक्वल है, क्षेत्रफल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लोग फंडा जानते हैं, क्षेत्रफल जब इक्वल है, ठीक है, और सेम चीज़ रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, क्या बोले कि गुणा कब कर सकते हैं, जब सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर देख रहे कि सभी लाइन का चाहिए सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा वाला प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, ठीक है, कि जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो एल इंटू बी होता है, ना कि एल प्लस बी। क्यों? क्योंकि अगर एल प्लस बी अगर जोड़ते हैं, सपोज कर लिए यहाँ पर कि एल प्लस बी जोड़ते हैं, तो आपका किसका क्षेत्रफल निकलेगा, एक इस वाले का और एक इस वाले का। बाकी बात तो ये तो पूरा भाग तो बचा ही रहेगा ना। समझ में आ गया कि अगर सेम चीज़ है रहा, ठीक है, और उसका अगर हमको पूरा टोटल का अगर निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट को पीछे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किस प्रकार से वर्क करता है यहाँ पर, इसलिए आपका आयत का क्षेत्रफल एल प्लस बी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है,
आपको फिगर से पता चल गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, सो आज का सेशन यहीं तक एंड होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को और बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, तब तक।